प्रचोदया। देवतुल्य योग माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1322। दिन बुधवार तारीख 5 नवंबर 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठ हैं। आज आपका जो विषय है वो श्रीमद् भागवत दर्शन पार्ट 53। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो ले रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का उपादेयता 01 भगवत शास्त्रार्थ हेतु। आप ज्यादा समय लेते आदरणीय दीक्षा तो निवेदन करते हैं कि आज का दो की जानकारी आदरणीय। नमस्ते भाई जी, स्वागत है सभी साथियों का। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा भी है, गुरु नानक दिवस है। और इस शुभ काल में आज का समय मिला है तो चंद्र की पूर्णता, वो भी कार्तिक मास की, इस पूर्णिमा के समय में सभी बंधु बांधवों का और साथियों का स्वागत है। सबसे पहले आदरणीय गुरुदेव का ध्यान करते हैं, इनकी कृपा से इस वाणी को संबल मिले। ओ युगल द्वय। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। स्वाध्याय चिंतन शिविर की श्रृंखला में एक सीरीज चल रही है, भगवत दर्शन, यानी जीवन की सार्थकता कैसे हो। इसके 52 एपिसोड हो चुके हैं और जितने भी वैदिक विषय हैं लगभग सभी का चिंतन इन 52 एपिसोड्स में हो चुका है। इस स्वाध्याय चिंतन शिविर के प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी विधा नहीं है जो अब तक सामने नहीं आई हो। पिछले एपिसोड पर एक ये विचार उदित हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पर गायत्री महाविज्ञान के साथ साथ और अन्य वैदिक विषयों के साथ श्री गीता जी के लंबी श्रृंखला के कई एपिसोड आदरणीय शिवनाथ भदौरिया साहब ने लिए हैं। और इससे प्रेरणा पाकर मुझे लगा इतनी लंबी श्रृंखला के उपदेशों में गीता तो पूरी की जा चुकी है, परंतु गीता के कुछ ऐसे अनसुने अनसुलझे ऐसे कुछ जो रहस्य हैं जो उसके अंदर छुपे हुए हैं और साधारण रूप से प्रकट हो सकते हैं, अनुभव में सभी के आ रहे हैं, उन रहस्यों पर कुछ बातचीत की तरह से बात कर ली जाए, ऐसा विचार मन में आया। जैसे कि आदरणीय भाई शर्मा जी को एक प्रेरणा हुई कि श्रीमद् भागवत की एक सीरीज चलाई जाए और श्रीमद् भागवत में हमारे श्रद्धेय आर एन पांडे साहब ने
हम लोगों को लाभान्वित किया। तो सहज रूप में इस गीता जी की क्या उपयोगिता सामान्यता है? तो हमारे परम गुरुदेव ने तो गायत्री मंत्र को ही गायत्री गीता के रूप में प्रसारित करके और जन कल्याण का एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। गायत्री गीता के साथ ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसकी क्या उपादेयता है, यानी इसकी सीधी सीधी उपयोग क्या है? जैसे हम सुबह जगते हैं तो हमें कौन सी चीज उपयोग लगती है? सबसे पहले शुरुआत होते ही व्यक्ति, आहार है, उसके बाद विहार। तो गीता नायक जो है, देखिए गीता जी की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो मैं पहले गीता नायक को आह्वान करता हूं कि वो आगे मेरी बुद्धि पर बैठे, जिससे मैं गीता जी के उन छुपे हुए रहस्यों को जो उन्होंने मुझे दिए मैं उजागर कर सकूं। तो मैं उनका आह्वान करता हूं, आप लोग भी साथ हो लीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम श्री कृष्णाय वयम। कौन से श्री कृष्ण हैं जिनको हम सच्चिदानंद रूप से और त्रैताप के नाश के लिए सक्षम समझ रहे हैं? लीला पुरुषोत्तम, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो सुवसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे। ये जो भारत भूमि है, ये एक विशिष्ट भूमि है और इस विशिष्ट भूमि में युगांतर के हिसाब से अवतार काल की विशेष महत्ता है। हम सभी विज्ञ हैं कि सृष्टि का जो क्रम है वो अनवरत है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि आज हो गई और कल नहीं है। हमारा जो आधारभूत सिद्धांत है या आधारभूत ऋषियों का जो अनुभव है, वो ये कह रहा है कि सृष्टि का क्रम अनवरत है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। युग धर्म के हिसाब से ये गोल गोल घूमता है और इस समय हम युग धर्म के हिसाब से चौथे चरण में चल रहे हैं। पहला चरण हुआ जिसको हमने कहा सतयुग का चरण, दूसरा चरण हुआ त्रेता का चरण, तीसरा चरण हुआ द्वापर का चरण और चौथा चरण है कलयुग चरण। तो हमसे जो नियरेस्ट जो अवतार है वो भगवान कृष्ण का है
और श्री गीता जी इस सृष्टि के पूरे पूरे रहस्यों को खोलने के लिए सक्षम है। अब गीता जी का प्रादुर्भाव कहाँ हो रहा है, तो हमको वैज्ञ लगाना पड़ेगा। गीता जी हमारे जो महाभारत है उसके जो शांति पर्व है उसका भाग है। शांति पर्व में ये 18 अध्याय की गीता है, जिसमें कुल 700 श्लोक हैं। कहीं कहीं एक ही श्लोक का इंटरपोलेशन है 13वें अध्याय की शुरुआत में, जिसमें प्रश्नोत्तर के रूप में अर्जुन ने पूछा कि मुझे बता दीजिए महाराज ज्ञान कर्म और भक्ति। लेकिन मूलतः 700 श्लोक ही गीता श्री में है और 18 अध्याय में ये वर्णित है। तो गीता जी को अगर ठीक से कोई भी समझाता है या गीता जी की कोई भी बात कहता है तो भगवान का वो डायरेक्ट कन्वर्शन है, यानी सीधा सीधा संपर्क है। जैसे हम लोग सामने बात कर रहे हैं, और संजय ने भी इसीलिए गीता जी के 18वें अध्याय की पूर्ति में जो लास्ट में कहा है वो यही कहा है कि भगवान योगेश्वर कृष्ण के संवाद को मैंने अर्जुन के संवाद के साथ सीधे सीधे सुना है। और किससे सुना? भगवान व्यास की कृपा से। तो भगवान व्यास ने ही महाभारत की रचना की है। और रचना काल में अगर हम मूल महाभारत को पीछे लौटेंगे तो महाभारत की उत्पत्ति पर सबसे पहले विचार होगा। तो देखिए, B.R. चोपड़ा साहब ने बड़ी कृपा करके और महाभारत के एक एक अंश को है फिल्माया। पात्रों ने पूरी तरह से अपने को प्रकट किया। तो इसकी जो आदि कथा है महाभारत की, भरतवंश की, जो मूलतः महाराज शांतनु से शुरू होती है। अगर महाराज शांतनु की कथा में हमारी थोड़ी सी भी रुचि हो जाए तो गीता में जो छुपे हुए भाव हैं और जो प्रकट किए गए हैं वे फिल्म की तरह साक्षात हो जाएंगे। कैसे? श्री गीता जी के जो 18 अध्याय हैं, हर अध्याय के पीछे एक पुष्पिका लिखी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये पुष्पिका को अगर हम देख लें तो ये इसमें रहस्य छुपा हुआ है। सीधी सीधी ये बात कहती है कि एक तो ये श्रीमद् भगवद गीता है, यानी श्रीमद् का साक्षात्कार है, साक्षात सामने। और क्या है? ये उपनिषद है। उपनिषदों की ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्यायाम और क्या चीज है इसमें? योग शास्त्र है। अब हम देखो अपनी तरफ भी देख रहे हैं और आपकी तरफ भी देख रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। अपने साक्षात स्वरूप को देखने का प्रयास करिए। हमारे आपसे बातचीत हो रही है तो दो ऑर्गन हमारे सीधे सीधे आपसे हमसे जुड़ रहे हैं। एक तो ये शर्मा जी की कृपा से हम चित्र देख रहे हैं और चित्र से हमारे मनोभाव एक दूसरे तक जा रहे हैं।
तो इसमें कौन सा यंत्र काम कर रहा है? आंखें काम कर रही हैं। ऐसे अगर ये वीडियो ना होता, ऑडियो होता, तो एक ही यंत्र का सहारा मिलता है। वो कौन सा? दृश्य की जगह श्रव्य होता, कान से केवल सुनते। तो गीता जी में जो सुनने का अभ्यास है, हम्म, वो उपनिषद की विद्या है। गीता जी को हम जब सुनते हैं तो उपनिषद में जो वेद का रहस्य है वो प्रकट होने लगता है। लेकिन उससे हमारा मन नहीं भरता। कहते हैं ना, पेट तो भर गया पर स्वाद अभी आया नहीं। तो जब नहीं आया तो भाई कैसे आएगा? बात तो कर ली, फोन पे अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहे। तो दिखाई देने के लिए दर्शन शास्त्र आया। दर्शन में साक्षात्कार है। लोग कहते हैं हमें भगवान जी का दर्शन नहीं हो रहा है। भाई बड़ी विडंबना की बात है कि कान से तो सुन लिया पर रूप का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। रूप तो देखिए, हम लोग सामने बैठे हैं एक दूसरे के, तमाम तरह के अध्ययन हुए और तमाम चीजों में देखा गया। हम्म। बहुत बार होता है फोन से बात हो जाती है, लेकिन इच्छा करती है भाई मिल लें जरा। क्या चीज मिल जाएगी ये बताइए मिलने से? जब मीटिंग होती है और हिलते हैं, डुलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो कैसी अनुभूति होती है? तो गीता जी ये कह रही है, देखो इसमें मैं आपको, ये ब्रह्म विद्या है, तो उपनिषद के माध्यम से मैं आपकी श्रवण की भी तृप्ति करती हूँ। हम्म। और आपको मैं इसका साक्षात्कार भी करा दूंगी। ऐसा गीता में वचन आ रहा है। तो देखिए, गीता जी की जो महाभारत में 18 शांति पर्व में जाके जो वर्णन आता है, महाभारत की शुरुआत के मुख्य पात्र होते हैं शांतनु महाराज। आप थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए और खुद देखिए, अगर मैं शांतनु महाराज हूं तो मेरी क्या अवस्था है। बस आपको रहस्य मिल जाएगा इसमें। शांतनु महाराज को आपको अच्छे से ध्यान होगा कि श्री गंगा जो है उनकी पत्नी थी। सर थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, आप बिल्कुल आंखें दिखाई दे रही हैं आपकी। अच्छा, ये खिल गया है। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, देखिए, देखने की जरूरत पड़ गई कि नहीं? चलिए। तो ये ये बात तो हमने सुनी है और देखी भी है कि शांतनु महाराज की पत्नी श्री गंगा जी, और जब ने उन्होंने वर्ण किया तो उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ तब रहूंगी जब मुझसे कुछ कहना नहीं। आप थोड़ी देर के लिए शांतनु बन जाइए, बनिए जरा, और सपत्नीक जो परिवार जी रहे हैं उसका ध्यान करिए। तो क्या हुआ कि महाराज के पहला पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो देवी ने उसको गोदी में लिया और जाके श्री गंगा जी के अर्पण कर दिया। महाराज दौड़े दौड़े पीछे गए, और पुत्र का मतलब हुआ अपने प्राण। पुत्र का मतलब है स्वयं का अवतार। तो आपके प्राण चले जाएं और साथी पे कोई जोर न पड़े, तो सुन लीजिए कैसी जीवन की व्यथा खड़ी होगी। पहला पुत्र हुआ, तो पहला जब कोई संतान पैदा होती है तो उसका अनुभव तो वो ही बता सकता है जिसके संतान हुई हो।
और किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी अनुभूति का वर्णन मुंह से तो किया जाएगा, लेकिन उसकी जो अनुभूति है, और फिर भी राजा के संतान हो जाए। सारे पुराण हमारे भरे पड़े हुए हैं कि जब पुत्र नहीं होता, ये झंडा हम किसको थमा दें। तो जो राजा की व्यथा है वो सब हमारी पौराणिक कथा है। 18 पुराणों में जो विस्तार वर्णन है, यानी ये हुआ कि व्यक्ति में जो ये जीवन मिला है, उसकी पहली इच्छा क्या है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और यही सभी उपनिषदों में एक ही वचन है कि परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा हुई और सृष्टि का प्रारंभ शुरू हो गया। तो पहली इच्छा है पुत्रेषणा। महाराज की ईष्णा पूरी हुई, पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पैदा होते ही जो वचन दिया था उसने उसको समाप्त कर दिया। अब पहला पुत्र गंगा जी को अर्पण हो गया। अब कुछ काल बीता और पुत्रेषणा बलवती हुई, दूसरे कुमार ने जन्म लिया। अब दूसरे कुमार ने जन्म लिया तो कितनी प्रबल इच्छा महाराज को रही होगी। सोच के देखिए, जब दूसरी औलाद हो जाए, पहली औलाद किसी की खत्म हो जाए और स्वाभाविक हो जाए काल चक्र से, वो तो अलग बात है। उसका जो साथी है वो वचनबद्धता से ही, कितनी पीड़ा महाराज को हुई होगी। दूसरी संतान पैदा हुई, महाराज पूरे वेग से रानी के पीछे दौड़े और उन्होंने उनको भी गंगा जी में बहा दिया। दो क्रियाएं पूरी हुई। महाभारत ये कहता है कि क्रम से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं संतान तक विमोह पैदा होता था। सातवीं संतान के बाद महाराज पर नहीं टिका गया, नहीं रहा गया। और जैसे ही आठवीं संतान हुई और वो लेकर के चली, महाराज ने कहा अब मैं व्रत नहीं रख सकता। अब व्रत महाराज ने तोड़ दिया। पूछ ही लिया कि क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। तो उनका टाटा बाय बाय, मैं चली। अब महाराज रह गए और पुत्र देवव्रत रह गए। तो ये आदमी रह गए, अब वो चली गई सृष्टि पैदा कर। अब ये महाभारत काल में ये जो 8 संतानों का रहस्य है, ये गीता जी का रहस्य है। ये जो देवव्रत थे, ये 8वें वसु थे। देखिए 33 कोटि की देवता इस शरीर में विद्यमान है। इसमें 33 देवता विद्यमान है और इनका लेख भगवान जब दर्शन अर्जुन को कराते हैं तो उसमें विश्वरूप दर्शन में हमने बीच में लिया भी है, कहीं कहीं जब विश्वरूप दर्शन की बात आई है। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा। आदित्यों को देखो, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं,
तो 33 कोटि के देवताओं को देख लो, तो ये जो 8वें वसु हैं, और दरवाजा बंद करो, ये देवव्रत महाराज है। अब 8 वसु की बात कहाँ कहाँ आती है? गीताश्री में। गीताश्री में जब दर्शन की बात आती है, उपनिषद के बाद दर्शन की विद्या की, योग शास्त्र की बात आती है, तो शुरू के 6 अध्यायों में योग दर्शन का जो बोलबाला है उपनिषद के साथ साथ, और 6वें अध्याय के हिसाब से आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस की है दर्शन की, आत्म संयम योग की। और आत्म संयम योग में जो जो चीजें आपको दिखती हैं, उनका वर्णन भगवान ने गीता जी के ज्ञान विज्ञान के रूप में 7वें अध्याय से शुरू कर दी है। तो 7वें अध्याय में कौन सी 8 बात आ गई? कहा कि जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको कैसा दिखता है? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु, यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु। अपना फोन खोल लो, फोन आ रहा था, मिला लो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु। तो इसमें 8 बातें कौन सी आई हैं? सांख्य के सिद्धांत और योग शास्त्र के जो सिद्धांत हैं दर्शन के, उनके हिसाब से अष्टाधा प्रकृति है। और वो जो अष्टाधा प्रकृति है, हेलो, उसका योग पापा इस 7वें अध्याय में आ जाता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो 8 हैं, ये वसु के रूप में और शास्त्र के रूप में है, विस्तार इसका आ रहा है। गीता जी के अध्याय 13 में भी आ रहा है। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में च, ये 8 हो गए। योग शास्त्र में भी 8 का जिक्र आ रहा है। ये जो 8 चरण हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न ही हैं। तो आपने देखा कि 7 पुत्र तो चले गए और 8वें देवव्रत रह गए। तो जो मूलतः सृष्टि का भाग है वो तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो बीजंस है उसका। बाकी में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रकृति की जो अवस्था है, जो साम्य अवस्था है, जो त्रिगुणी अवस्था है, वो तो सदैव विद्यमान है, परिणामी है और नित्य है। स्वरूप काल का भगवान ने जब जिक्र किया, अर्जुन ने कहा कि महाराज मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि जी आप कौन हो। उग्र रूप दिखा दिया आपने, इतना मुझे आग निकल रही है, सब मुंह में फंसे पड़े हैं, ये क्या बला है आपकी। जब ये बात जो है बराबर अर्जुन परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा महाराज मैं देखना चाहता हूँ आप हो कौन। अभी तो मेरे साले लग रहे थे, बगल में बैठे थे, अब आपने ये दिखा दिया तमाशा। और इच्छा अर्जुन को क्यों हुई कि भगवान ने तैयार किया रूप देखने के लिए। क्या तैयारी की?
ठीक है। ये तैयारी की भगवान ने कि 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। जिस व्यक्ति ने अध्याय 10 की विभूतियों का नाम सुना और उस पर विचार भी किया, अब उसकी देखने की इच्छा हो ही जाएगी। कारण ये कि जो विभूतियां ये हमारी क्रिएटेड तो है नहीं। ना हम पृथ्वी बना सकते हैं, ना हम जल बना सकते हैं, और जल बना लें तो उनका सृजन नहीं बना सकते हैं। न अग्नि बना सकते हैं, न वायु, न जल, न सूर्य, न चंद्रमा। जो प्रकृति के जो रहस्य हैं, जो अनसुने हैं, अनसुलझे हैं, जो बने हुए हैं रहस्य हैं, वो रहस्य ही हैं। लेकिन चीजें बिल्कुल उसी तरह चल रही हैं। गीता जी में उपनिषद के रूप में भगवान ने शुरू में ही अध्याय 2 में 11 से लेके 30 तक 18 श्लोकों में पूर्णता कर दी। और पूर्णता में भी शुरू के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस 18 में ही बात खत्म कर दी। इसकी जो निरंतरता है, संसार की जो निरंतरता है, बूंद की तरह से टिकने वाला भी नहीं है और हर समय विद्यमान है। इसकी निरंतरता को निचोड़ के रूप में अध्याय 15 में पूरी तरह बता दिया। तो भगवान के दर्शन की बात जब होगी तो पहले क्या होगा? पहले स्वयं का दर्शन होगा। पूरी क्रियाओं में स्वयं का दर्शन होगा। क्या स्वयं का दर्शन हमें सक्षम हो पा रहा है? महाराजा शांतनु को अंतिम चरण तक नहीं हुआ, लेकिन देवव्रत जो 8वें वसु थे उनको दर्शन था। जब महाराजा शांतनु ने ये देखा कि ये जो बेटा है मेरा, इसको मैं थमा देता हूं बागडोर, और शांतनु ने देवव्रत को महाराज बना दिया। लेकिन फिर भी ये बलवती इच्छा पूर्ण नहीं हुई। क्या नहीं हुई? महाराज जब जाए जंगल में गए हैं, तो दासराज जो थे, उनकी जो सत्यवती थी, जो कन्या थी, हम्म, उसको निहार रहे। उसकी गंध, मछली की गंध होती है, और उसका जो रूप है, ये जो छटपटाहट है मछली का जो स्वरूप है, उसे देख के मोहित हो गए। अब वो जो सारथी है वो उनको रोज ले जाता है, रोज देखते हैं, जैसे छुप छुप के मिलते हो। एक्सपार्टी लव जिसे कहते हैं। अब वो जब देख रहे हैं उसको देख करके, तो उनका जो पिता है वो कहता है कि देखो, ये सत्यवती है ना, इसके भाग्य में रेखा पड़ी हुई है कि ये रानी बनेगी। रानी ही नहीं बनेगी, इसका बेटा ही राज्य करेगा। ये प्रकृति का अनसुना रहस्य है। तो जब ये लगता है तो कितने अच्छे से B.R. चोपड़ा ने इसको, साहब ने इसको फिल्माया है। महाभारत काल के शुरू के 3-4 एपिसोड आपको जरूर देखने चाहिए। और जो उन्होंने वार्तालाप के क्रम को भी रखा है, वो किसी महाभारत की रचना से कम नहीं है जो फिल्माया गया है। जीवन का अनसुलझा रहस्य ये समझ में आ जाएगा कि ये जो काम है, ये जो काम की वृत्ति है, ये कितनी बलवती है। इस अनसुलझे रहस्य को कोई सुलझा नहीं सकता है। जैसे एक बहुत हिंदी में मैं साधारण रूप में कहूं कि कोई कन्या या कहिए युवती गांव देहात में जब जाया करती है, तो उसके साथ एक लेबुआ भेज देते हैं।
जो साथ जाएगा उसे छोड़ के आएगा और लेके आएगा। तो पहले जमाने में कोई अगर बुजुर्ग जा रहा हो तो उसके साथ कर देते कि दादा तुम जा रहे तो इस लड़की को माई को छोड़े आना वहां, या बहू को भी साथ ले जाना। अब ये जो कलिकाल आया है इसमें कितना भाव परिवर्तन हुआ कि आज कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि उस पर विश्वास करके ये कह दे कि भाई तुम लेते जाना छोड़े आना। उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये जो काम है ये कितना बलवान है। ये जो काम की प्रवृत्ति है ये कितनी बलवती है। और इनको इसीलिए नरक के साधन क्यों कहा गया। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। गीता जी। महा असनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। यही दुश्मन है हमारे, और कोई दुश्मन अलग नहीं है। क्योंकि शरीर का जो ये उत्पत्ति है ये काम से है। और ये कहां से है। ये कर्म का जो संस्कार है वो बलवती है। और कर्म के संस्कार का कारण क्या है। कर्म के संस्कार का कारण अविद्या। योग दर्शन ने उसे दिखाने के लिए साधन के रूप में सबसे पहले स्पष्ट किया है कि देखो अगर तुम्हें साधन अपनाने तो 3 साधन बता देता हूं। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। बिना इसके तुम्हारा गुजारा होगा नहीं। क्योंकि इन्हीं से ये कर्म के क्लेश ढीले होंगे। कौन से क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा अभिनिवेश। और ध्यान है यास्त्र वृत्य क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृश्य जन्म वेदनीय। इस दृश्य में आगे वाले दृश्य में भी जो वेदनीय है वो यही सब कर्म है। भगवान बराबर गीता जी में इस बात को कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो कर्म का संस्कार है ये बलवती है और ये काल के अधीन है। जब अर्जुन बहुत ज्यादा व्यथित हो गए, एक आखिरी रूप आप देखने लगे, तो ये लगने लगता है कि भाई ये आदमी यही है क्या। तो भगवान के जब विशाल विराट रूप जब देखा और विशेष तौर से उग्र रूप जब देखा तो भगवान ने उसका एक ही जवाब दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। तो काल की गति से ये शरीर हमने संस्कार बस रूप में धारण किया है। क्या इसका कोई उपयोग है या ये ऐसे ही कैजुअल है कि आपने पजामा कुर्ता पहना और चल दिए, या कोट पैंट पहन लिया, या पहुंचा भाई आज तो सत्संग है तो कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे, और दावत है या तो टाई पैंट लगा के जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है। ये जो संज्ञान है ये जो कॉन्शियसनेस है इसको जैसे जैसे विचार करेंगे जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे ये साक्षात प्रकट होगा कि भाई ये शरीर तो वाकई में हूं ही नहीं, ये तो मकान ही है। और ये जो मेरे सूक्ष्म औजार हैं ये भी कर्म संस्कार के वशीभूत होकर के ये परिणाम दे रहे हैं। 2 भगवान के श्लोकों को आपकी ओर मैं ध्यान लाता हूं। मेहरबानी करिए और गहराई से विचार करिए। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजितः प्रभु। आपके लिए क्या कर्तव्य है और क्या कर्म है इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है।
पाप है कि पुण्य, इसका भी भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम विभु। 2 श्लोक अध्याय 5 के हैं। तो क्या है, अगर भगवान को लेना देना नहीं है तो काय को भगवत दर्शन की इतनी लंबी श्रृंखला हम चला रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई स्वाध्याय चिंतन शिविर की? क्या जरूरत पड़ गई इतने साधु समुदाय की? क्या जरूरत पड़ गई इतना बड़ा कुंभ लगाने की? है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया घूम रही, क्या जरूरत पड़ी बोलो? भगवान कह रहे हैं अज्ञानेन आवृत ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और इसी से मोहित होकर के सारे जंतु व्यवहार कर रहे हैं। अरे दूसरे करें समझ में आती है, लेकिन आप कहते अपने को समझदार हो और व्यवहार जंतुओं जैसा करके जीवन को बराबर कर ले रहे हो। हम्म। आहार निद्रा भय मैथुनम समान एको पशु नराणाम धर्मो तेषाम एको विशेषो। क्या हमने कभी यू टर्न लेकर के देखा? हम्म। जैसे महाराज शांतनु अपनी प्रतिज्ञा से बटे दबे और सिंहासन के लिए जब चित्रांगद और विचित्र वीर, चित्रांगद भी चले गए, विचित्र वीर रहे, तो भाई ये कहाँ से इंतजाम इनके लिए करें? तो अंबिका अम्बालिका को लेके वहां से चले आए हैं और साल देश के महाराज को जो उन्होंने शिक्षा दी, और वो शिक्षा उन्हें भारी पड़ गई उल्टी, और शिखंडी तैयार हो गई, उनकी मृत्यु का कारण बना। तो ये देश काल, ये परिस्थितियां ये चल रही हैं। क्या आप समझ रहे हो कि कोई इसमें सहायक हो पाएगा? कोई दूसरा आदमी हिंडन से आगे आप जाओगे तो कुछ आपकी मदद करेगा? इस पे विचार करो, और ये विचार करेंगे तो फिर ये हमारा जो 1 घंटे का स्वाध्याय की जो बात हो रही है, वो बात होके नहीं रह जाएगी, बल्कि घाट तक ले जाएगी, किनारे लगा देगी। बार बार मनन की आवश्यकता है, बार बार। और क्या होगा? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी और साक्षात्कार होगा, स्वयं का साक्षात्कार होगा। भगवान देखो कह रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवया। वो कैसे पता चलेगा? कोई आपका साथी मिल जाए, साथी से तात्पर्य जो गुरु के रूप में हो, जिसने स्वयं भी जिया हो, और ये अपने अंदर हमें स्वयं में दिखने लगे। ये साक्षात्कार की सीरीज हमने क्यों ली है? हमने इसलिए ली है कि अगर स्वयं का अंदर बैठे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये जीवन समझिए बेकार चला ही गया, इसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। दिन पर दिन ये लकड़ी के तिन तिन की तरह से ये जल रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन शुरुआत इसकी हो गई थी, यू टर्न लेने की, वापसी की। लेकिन इतना अवश्य है कि ये जो संयोग बना है, ये संयोग प्रारब्ध के संस्कार के बस आगे का रास्ता सुगम बनाने के लिए बना। गीता श्री के जिस भी भाग को आपको ये लगता है कि भाई कुछ हमारी इससे मदद हो रही है, उस भाग को आत्मसात करने की आवश्यकता है। बहुत साधारण रूप में अगर कोई बात कही जा सकती है और गंभीरतम कोई बात हो तो वो गीता श्री के श्लोकों में है, विस्तार से, और क्रमबद्धता है उसके अंदर। तो एक तो ये है कि भगवान की वाणी में धीरे धीरे भरोसा बढ़ेगा
और ये लगेगा कि भगवान साक्षात हमसे बात कर रहे हैं, और साक्षात बात जो कर रहे हैं उसमें कोई दो बात नहीं है। वो जिस तरह हस्तिनापुर के लिए भीष्म प्रतिज्ञा हुई है, भीष्म ने कहा कि नहीं भाई, ये हस्तिनापुर को ही मैं देखूंगा अंत तक, और महाराज शंतनु भी कह गए थे कि देखो, तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी, जब तुम चाहो तब जा पाओगे। अब ये इच्छा मृत्यु का जो विषय है वो यही है कि ये जो सिंहासन हमें मिला हुआ है, इसके दोष और गुण सब इसमें विद्यमान है, लेकिन क्या इस छोटे से काल के भीतर हमें इसके लिए कुछ प्राप्ति हुई, कहीं हम पहुंच पाए? अगर पहुंच पाए हैं तो समझिए कि आनंद की कुछ झलक मिली, नहीं पहुंच पाए तो जीवन ये निस्सार है। मैं कोई दो राय नहीं है, जितने संत महात्मा हैं बार बार इस बात को कह रहे हैं, और गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हाँ, बाद में उन्होंने प्रज्ञा पुराण की रचना की और कहा कि देखो, ये छोटी सी नाव है, इसमें बैठ जाओ, देखो शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। हम्म। दिन प्रतिदिन देखिए, तीनों अवस्थाओं से हम गुजर रहे हैं। इस समय जागृत अवस्था में बैठे हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं। जो हमारे इमेजिनेशन हैं वो बराबर तेज स्पीड पकड़ रहे हैं जागृत में। जागृत और स्वप्न अवस्थाएं ये हमारी लगभग हर समय विद्यमान है। इस समय सपना जो दिख रहा है वो दृश्य नहीं है, बस मन में है। और अभी जरा आंख बंद कर लेंगे, हैं, तो पूरी लीला करने में सक्षम है, पूरी लीला सच में है। अब देखिए, जो हम देखते हैं, हमारे काल में भी जब हॉस्टल में लड़के रहा करते थे, तो वो अपने कमरों में जो है भगवान जी की जगह पे वो कौन कौन जो एक्ट्रेस होती थी फिल्म वाली, उनकी फोटो लगाते थे। और लड़कियां जो हैं वो उस समय जब फिल्म इंडस्ट्री मैदान में आई थी, तो राजेश खन्ना, देवानंद, इनके चित्र इनमें आधार करके भूत लगता था उनका। यानी ये जो काल उम्र का होता है, इसे काम में पीड़ा में से परेशान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा अंत तक समाप्त हो जाती है। भगवान गीता के 16वें अध्याय में बिल्कुल आगाह कर रहे हैं कि देखो भाई, अच्छे से इस बात को समझ लो कि शास्त्र में इसका बराबर जिक्र आया हुआ है कि जो मूल है वो काम है, और वो शोक से उत्पन्न हुआ है, ये भी बात समझ लो। आकाश का गुण धर्म शोक है, अज्ञान है, उससे काम की उत्पत्ति होती है। प्राप्ति न होने पर क्रोध, प्राप्ति होने पर लोभ, मोह, और फिर जो संग्रह की वृत्ति है वो भय पैदा करती है। आपको न किसी को लाने की यहाँ इच्छा हुई, न ले जाने की इच्छा हुई, न ये चीज यहाँ छूटेगी न रहेगी, है। लेकिन क्या आपको कभी नहीं लगता है कि इतना जो धन संग्रह है या वस्तुओं का संग्रह है, क्या ये नहीं लगता है कि इसका झंडा देने के लिए हम कितने परेशान हैं आगे? तो ये जो त्रिविध ईषणा है, ये मूल में है। उसका रूट क्या है? इग्नोरेंस, कि ये जीवन ऐसा है नहीं, इस काम के लिए है नहीं जिसको हम कर रहे हैं। तीन ईषणा, सारे धर्म, भगवान बुद्ध भी बात को कह रहे हैं कि देखो भाई, मणिकांचन से आदमी इतना नहीं बनता है जितना ईषणाओं से बचता है। ईषणा मीन्स ईशत्व का भाव, ईशत्व का
भाव। पहला ईश्वर तो तभी पता चल जाता है जब औलाद पैदा हो जाती है कि अच्छा, हम सक्षम हैं इस काम में। 1 से 2 हो गए। जिनके बच्चे नहीं हुए उनसे कभी बात करके देखिए, किसी वजह से। अब तो IVF टेक्नोलॉजी आ गई, उससे होने लगे। अब उसमें भी जिनके नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे किसी जोड़े से बात करके देखिए, तो जीवन के रहस्यों का पर्दा एकदम खुल जाएगा। मूल जो है ईष्णा, वो पुत्तेष्णा है। और पुत्तेष्णा पैदा होते ही वित्तेष्णा है कि अब हम ही इसका पालन पोषण करेंगे। क्या कर रहे हैं? अरे बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे के लिए ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है, ये करना है। सरकार भी कह रही है ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। और अगर वित्तेषणा की पूर्ति हुई या कुछ अनुभव में आई, तो फिर लोकेषणा है। ये लोकेषणा बहुत बड़ी बीमारी है। ये 3 ईष्णाएं तिजारी हैं, ये बुखार है, ये हर समय चढ़े हुए हैं। त्रिवण ईष्णा त्रिवृत तिजारी, 3 बुखार हैं ये। इसलिए भगवान भी गीता जी के अध्याय 3 में कहते हैं युद्ध विगत ज्वर। अब चूंकि युद्ध का प्रकरण है, इसलिए गीता जी में युद्ध की बात आई है। वहां युद्ध से तात्पर्य, गीता के अगर रहस्यों में जाएंगे, तो युद्ध किससे करना है? युद्ध ये जो वृत्तियां है ना, इन्हीं से युद्ध करना है और इन्हीं से जीतना है। ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, और पंच तन्मात्राओं के जो ज्वर हमें चढ़ा हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ? ये अहम में से पैदा हुई है। हमारे स्वयं के अहम को पुष्ट करने के लिए ये पंच तन्मात्राएं संसार बना देती हैं पूरा। 5 हमें ज्ञान की इंद्री पकड़ा दी, 5 कर्म की पकड़ा दी, और भी बाहर ही नहीं, अंदर की अंतःकरण के रूप में भी हो गई 5, हृदय मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और कहा कि मैंने चाक चाक कर देखो, शब्द स्पर्श रूप सौगंध को। इनसे एक बार यू टर्न करके शुभ विवेक से करने के, देखने की चेष्टा करें, तो निश्चित रूप से एक छोटी सी गीता जो है, जिसमें 500 श्लोक हैं और अति साधारण संस्कृत की भाषा में लिखी हुई है, व्यास जी महाराज ने कृपा करके भगवान की वाणी को पुष्ट करके दिया है। अगर हमारे सहारे से बनी रहे और उसके बारे में हमें दिन प्रतिदिन हमारा स्वाध्याय बढ़ता रहे, तो निश्चित ही जो संत पहुंचे हुए हैं या जिन्होंने अनुभव किया है, वो इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गीता की क्या उपादेयता है, इस विषय पे मैं आज अपनी इस श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं। और इसका पहला एपिसोड है ये, भगवत साक्षात्कार की दिशा में श्री गीता जी की क्या उपयोगिता है, इसका इंट्रोडक्शन आज मैंने दिया। कि जो महाभारत है, उसमें जो भाव हैं, जो गीता में एब्स्ट्रैक्ट रूप में आए हैं, उनको अगर उपनिषद रूप में देखना है, तो महाभारत की श्रृंखला के शुरू के जो एपिसोड्स हैं, उनको अगर हम जाएंगे, तो हमें गीता जी के रहस्यों का पर्दा उठेगा और गीता जी हमारे लिए सक्षम होंगे। और व्यास महाराज जी ने वो ऐसा लैंप जलाया है महाभारत का, ज्ञान में प्रदीप है ये। गीता के शुरू के जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो श्लोक उसमें आते हैं। अब आपको धीरे धीरे भीष्म कौन है, द्रोण कौन है, जयद्रथ कौन है, शुरू शुरू में इन पात्रों के रहस्यों की बात समझ में आने लगेगी। ये मत समझ लीजिएगा कि महाभारत हुआ ही नहीं था। क्या होता है, जैसे जैसे रहस्य की बात आगे बढ़ती है, तो चीजें कहने लगते हैं ये कल्पना है। ये उस समय हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, ऑल टाइम इट इज हैपनिंग। महाभारत के अलावा कुछ है ही नहीं। और
हम लोग भाग्यशाली हैं कि कम से कम ऐसी भूमि पे हैं जिसकी देवता भी तारीफ करते हैं कि भाई हमें भी अगर जन्म मिल जाए तो हमारा भी कुछ काम बन जाए। तो ऐसे करके आज ये पहले चरण में कि भगवत दर्शन की जैसे पहली श्रृंखला का पहला चरण शुरू हुआ था, उस तरह इस 53वीं श्रृंखला में श्री गीता जी की क्या उपादेयता है, इसका ये इंट्रोडक्टरी भाग लिया है। अगले चरण में उस बात को लेंगे जिससे तेजी से जो प्रज्ञा है वो प्रखर होगी। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आदिशन जी साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। बाद में दोस्तों हमारे एक किस्से के साथ बोलेंगे। मेरे ख्याल से ऋषि साहब कुछ प्रणाम ऋषि जी, बड़ा आनंद आया। एक बड़ी बात अच्छी, एक बात पकड़ी। हाँ, एक बात बड़ी पकड़ी गई, मैं पकड़ ली। आपने कहा था पकड़ गीता जी का जो भी श्लोक आपको मन में पकड़ लो, उसी को पकड़ लो। और जो भी सूत्र आपको अच्छा लगे। सही है। और एकदम मैं जो अपने व्यक्तित्व अपने जीवन बिता रहा हूँ, मुझे वही अच्छा लगा। वो ये है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, संपूर्ण समर्पण है। जो भी कर्म हो रहा है तुम्हारे अर्पण है, तो मैं आनंद ही आनंद है, कुछ करना ही नहीं। मैं तो हुई नहीं, मैं कुछ हूं नहीं। मैं कर नहीं रहा, करवा तू रहा है। मेरा हर कर्म भी तुम्हारे समर्पण है, और सब फल मुझे सब स्वीकार है, जो भी है। इसके ऊपर कुछ है, जरा मुझे बताएं। मैं तीन तीन मेरे ये वो है सिद्धांत है, इसके ऊपर कुछ है। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो जो कर्म है तुम्हारे समर्पण है, और मुझे सब सब इसके परिणाम स्वीकार है, सब एक्सेप्टेंस है। अब इसके ऊपर कुछ है तो बता दीजिए। अब आपने पूरी बात तो कह दी हैं। अब पूरी बात कह के उसमें रहस्य भी घोल दिया कि कुछ है इसमें। हैं? इसमें आपने बीच में से रहस्य को छुपा लिया, बात पूरी कह दी। हैं? हो क्या रहा है कि वो ही जो है इसमें प्रवेश हुआ है, में उसी का प्रवेश है। ये परांच खानी व्यतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चित न अंतरात्मन। ये बना के इस सृष्टि का जो रूप बना है, ये उसी का स्वभाव और उसी की, इसीलिए बिल्कुल तेरा तुझको अर्पण और अर्पण, क्या बस वो लागे मेरा। वाह, वही। और इतना क्या आनंद है लागे मेरा। इसी में आनंद है। मैं कहीं कुछ करना नहीं, जो आपने कहा ना, करना कराना कुछ नहीं, इतना बड़ा सिंपल है। ये है वो सिंपल, इतना फॉर्मूला, ये है इतना सिंपल फॉर्मूला। है अरविंद क्या। जी भी कई बार पूछते हैं बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा ही सीधा है। देखिए मुसीबत एक है, हाँ, छोटी सी, हाँ। और वो खुलासा कर ही उसका दिया आज के उसका हल मैं दे देता हूँ, बता दीजिए। दिक्कत क्या है उसमें, जो मुसीबत है उसी में उसका उत्तर भी है। हाँ, एग्जैक्टली यही है। क्या है कि बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं, लेकिन जानने के बाद वो एक ऐसा तत्व है, वो उसकी स्वीकृति नहीं देता करने के लिए। है, जानते हैं पर उसे मानते नहीं, और जिसको मान रहे हैं कर रहे हैं उसको पूरी तरह जानते नहीं, उसको पूरी तरह जानते नहीं है। दो बातें हैं ये विलक्षण है, दो बातें ये विलक्षण है कि जानते हैं उसको मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं उसे जानते नहीं है, और जो जानते और मानते दोनों उसे करते नहीं है। जानते भी है, मानते भी है, पर लेकिन करते नहीं है।
लेकिन क्यों नहीं करते हैं? इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है। मैंने एक शेर लिखा था आज से 30-40 साल पहले। जो रजा हम्म, तेरी है बस वही मुझे मंजूर है, यूं मेरी हम्म, मंजिल मेरे कदमों तले मजबूर है। मुझे हम्म, वही मंजूर हम्म। है जो तेरी इच्छा है, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये है इसका हल। इसीलिए इसीलिए जो जानते हैं और मानते हैं उसे करते भी नहीं, क्योंकि जो जानना और मानना है वो दोनों ही अपूर्ण है। करेंगे तो वो जो पूर्ण है। अपूर्ण ये व्यक्तित्व तो अंदर से है ही है। अपूर्णता है, इसमें तब तक है जब तक उसके साथ नहीं है। बिल्कुल। बस होना उसका साथ है, हाँ और हाँ, बाकी सब बिल्कुल। तो साथ की अनुभूति होने लगे। ये साथ भगवत का दर्शन साथ साथ नहीं, वही बन जाना है वही। नहीं, वही भगवत दर्शन नाम इस श्रृंखला का इसीलिए हमने रखा हाँ कि जब दो रहेंगे ही नहीं है। हाँ, दो नहीं, वही तो कह रहे हैं, वही बनना है, वो दो नहीं है, एक ही है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों समाए, हाँ बिल्कुल सही। है ना? तो ये जब प्रेम का प्राकट्य होने लगता है तो फिर खत्म हो जाती है बात यहाँ बिल्कुल, की। बस 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 बस। बहुत हम्म, अच्छा, बहुत बहुत। हम्म, चलिए सब, कोई और किसी किसी का प्रश्न नहीं तो शेख साहब धन्यवाद देंगे। वैसे देखिए साहब, हमको जब ये विराट रूप दिखा देते हैं भगवान कृष्ण, तो उसके बाद भी हम्म। अध्याय क्यों चल रहे हैं? खत्म हो जाने चाहिए वही नहीं? अरे क्या गजब कर दिया आपने तो! आपने तो गजब ही कर दिया। आपने गजब कर दिया हैं? दरअसल क्या है, गीता 3 पार्ट में है। 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये जो 11वां भाग है ये विश्वरूप दर्शन का है। तो आपने कहा गीता खत्म हो जानी चाहिए। वास्तविकता क्या है कि ये जो ये दर्शन, जब विश्वरूप दर्शन की बात गीता में पूरी होती है तो वो पूरी होने में जो अंतिम जो 2 श्लोक हैं उसका एक्सटेंशन है। देखेंगे आप चिन्ह, 11 का जो अंतिम 2 श्लोक हैं, और भगवान ये कहते हैं कि देखो बेटा, ये दर्शन में ये कैसे होगा। इसके जो अंतिम 2 श्लोक हैं 11वें अध्याय के, वे भगवत स्वरूप की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। और भगवत स्वरूप की महत्ता वर्णन जैसे ही करते हैं, क्योंकि ये जो 11वें जो अध्याय है ये साक्षात्कार है। जैसे अभी हमने 2 बातें ली थी इसमें, एक तो श्रवण, एक दृश्य। तो श्रवण की बात समाप्त होती है, अब दृश्य की बात शुरू होती है। साक्षात देख करके, जैसे प्यार कर रहे हैं तो प्यार बोली भाषा में भी होता है और प्यार मिलके भी होता है साक्षात्कार करके। तो इसमें अंतिम जो 2 श्लोक हैं, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ये समामेति पांडव। तो कुछ लोगों के मन में ये शंका हो जाती है कि भगवान को हमने देखा तो है नहीं है। तो 12वां अध्याय इसी से शुरू होता है कि ये जो देखने वाली बात तो आपने कह दी, लेकिन जो लोग ये कहते हैं मैंने तो देखा नहीं, तो उनमें से कौन उत्तम है। तो 12वें अध्याय में यही सब साधन दिए, 39 लक्षण दिए हैं भक्त के। ठीक है पापा, कोई बात और ये कहा है कि जो यहाँ मिल रहा है वो वहां भी मिल रहा है। कोई अंत नहीं है। सूफी हैं, दूसरे लोग हैं, उनमें और इसमें कोई भेद नहीं है। नहीं। तो 12 चल के फिर पूरा चरण इसका रिपीट होता है 13 से लेकर 18 में। तो गीता की जो कंटिन्यूटी है वो आपके विभिन्न जो सोपान है उनको खोलती चली जाती है। मस्तिष्क के जो सोपान हैं उनके ढक्कन उठते चले जाते हैं ऊपर तक, और लास्ट में जाके शरणागति का रहस्य ही आ जाता है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषिमु। सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ पूर्णता होती है।
माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पाप और शोक, ये दोनों की मुक्ति का साधन ये है, और स्वयं में विलीन होने का ये साधन बन जाता है। ऐसा करके आपने इस बात को जानते हुए भी छेड़ दिया, तो मेरे को कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। चलिए आदरणीय शेख साहब, धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद। आपका प्रयास रहता है कि हमें स्वादिष्ट चिंतन की कक्षा मिलती रहे। आज आदरणीय डॉक्टर राम दीक्षित साहब ने गीता की उपयोगिता के ऊपर एक नई सीरीज शुरू की है, जो कि गीता के रहस्यों को उजागर करेगी। आज आपने पहला सेशन स्टार्ट किया और बहुत सुंदर तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से हमारा ज्ञानवर्धन किया, ताकि 2 से 1 हम हो सके। आपके प्रयास के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे आने के सेशन के लिए उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श राम दीक्षित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बंधुवर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब दीक्षित साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अपनी गलतियों पर हंसो, अपनी गलतियों पर हंसो लेकिन उनसे सीखो। अपनी परेशानियों पर मजाक करो, अपनी परेशानियों पर मजाक करो लेकिन उनसे ताकत हासिल करो। अपनी मुश्किलों का मजा लो, अपनी मुश्किलों का मजा लो लेकिन उन पर काबू पाओ। जिंदगी जीने का यही तरीका है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। जय हो, जय हो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।